कल हम नोट कर रहे थे कि सुबह सुबह जब हमने इन फूलों को देखा तो ये बिल्कुल सिकुड़े हुए थे, और अब जैसे ही सूरज निकला है तो सूरज के निकलने पे वो बिल्कुल फैल रहे हैं, और सेम सूरजमुखी की तरह ही ये होते हैं, जैसे सूरजमुखी सूरज निकलने पे निकल रही होती है। और यहाँ पर एक गमले में हमारे पास पुदीना लगा हुआ था काफ़ी दिनों से, तकरीबन 1 साल होने वाला था। इसकी जड़ें फैल रही थी, लेकिन ये पुदीना ज़्यादा ग्रो नहीं करता था, वो किसी काम का नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें से हमने पुदीना निकाला है और बाहर लगाते रहे हैं, और आज फिर हमने एक जगह पे शिफ्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब अहमद, एक नए वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस जगह पे हमने फूल लगाया था वो फूल तो मुरझा चुका है, तो वहाँ पर हमने पुदीना लगा दिया, और यकीनन यहाँ पर पुदीना ग्रो भी करेगा और अच्छा भी लग रहा है। फूल की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, तो इसलिए हमने कहा कि अब हमारे किसी काम करेंगे, कोई काम की चीज़ लगाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमरूद जो है वो अपनी नई शाखें निकाल रहा है, और हमारे सभी पौधों में से हमें अमरूद पे यकीन है कि ये जल्दी ग्रो भी करेगा, और इंशाल्लाह 1 साल तक जो है ये फल भी लेगा। किस हाल में है, क्योंकि कल सारा दिन हमने इनको टाइम नहीं दिया, और भागा हुआ बड़ी कैसा है भगोड़े, ठीक हो? इधर हमारे कबूतर जो हैं उन्होंने अंडे दिए हुए थे, क्या अभी तक बच्चे बने हैं या नहीं? और अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा निकला हुआ है, और दूसरा अंडा कहीं ख़राब तो नहीं हो गया? इसकी माँ कहाँ है? अंडा देखना चाहिए दूसरा हमें, या नहीं हाथ लगाते, शायद वो निकालने वाली हो अभी। तो एक बच्चा जो है वो कबूतर का हो गया है, और जिन्होंने ये पेटी का मशवरा दिया था उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं उतनी हेठ ना बनावी कह रही है, इसके ऊपर बना छोड़िए। कद्दू और घिया तोरी वगैरह उगाने के लिए यहाँ पर हम जगह बना रहे हैं। लास्ट टाइम भी मैंने बनाई थी, लेकिन उसके बाद केयर नहीं कर सके। और ये है कि सब्ज़ी के साथ साथ हमारे कुछ पौधे हैं यहाँ पर, जिस तरह से ये शहतूत निकल रहे हैं इनकी भी केयर होती रहेगी। और जामन थे, उनकी केयर ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, क्योंकि इस साइड पर हम कभी आए नहीं, तो अब फिर सफाइयाँ हो रही हैं। अब फिर से अल्हम्दुलिल्लाह ये फूट रहे हैं, और इसकी हम केयर कर रहे हैं प्रॉपर। उम्मीद है कि ये हो जाएगा। बर्ड्स हमारे बाहर निकले हुए, और इनका निकलना भी ज़रूरी है। अंदर पड़े रहेंगे तो कोई ना कोई जर्म्स वगैरह लग जाएंगे इनको। इससे इनका पर जो है वो फुल निकल आए, हमने काटे भी नहीं है, फिर भी इतनी ऊंची वाली उड़ान नहीं भरते ये। पौधों को माँ बच्चे का प्यार चाहिए होता है, तभी जाके ये ग्रो करते हैं, और अगर इनकी केयर छोड़ दी जाए तो ये मुरझाना शुरू कर देती हैं। अब कितनी अच्छी जगह लग रही है सारी। रोज़ा है मेरा, रोज़ा। और चोरी के खिलाओगे तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वैसे लेने जा रहे हो ले आना मेरे लिए, अफ्तार में खा लूँगा मैं। बच्चे पूछ रहे हैं अमरूद खाना है। दीवार के साथ साथ तकरीबन 1 फुट छोड़ा है हमने, और उसके बाद फिर हमने एक क्यारी बना दी है जहाँ पर सब्ज़ी लगेगी, और जो पौधे यहाँ पर थे उनको भी हमने महफूज कर लिया है, और इंशाल्लाह अब ये ग्रो करेंगे। इस साइड पे एक शहतूत हो रहा था, तो उसके गिर्द भी हमने गमला से बनाया और उसमें पानी लगा दिया। गर्मियों में हमें यहाँ इस बरामदे के नीचे बैठना होता है, और मैं सोच रहा हूँ, वैसे माह रमज़ान में हमने एक्सरसाइज वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं करना होती, बस थोड़ी सी हम बस वॉक कर लेते हैं, तो हम ये हमारा जो पंचिंग बॉक्स है ये उतार लें। और वैसे भी ये फिर टूटा खड़ा है, यहाँ से रस्सा काफ़ी मजबूत था, लेकिन यहाँ पे रस्सा नहीं जंजीर चलेगा। जब हम इसे पंचिंग कर रहे होते हैं
तो ये इस तरह से हो रहा होता है। तो इसलिए इसको हम उतार रहे हैं ताकि यहाँ पर आराम से बैठ सकें। यहाँ पर मिले हुज़ैफ़ा असलम से। हुज़ैफ़ा कैसे हैं आप? सलाम तो लो इधर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ैफ़ा आ चुका है जैसे ही वीकेंड आया है और अपना ट्रैक्टर ट्रॉली भी साथ लेके आया है। घुमा के ले आओ तो गाड़ी को। वाह क्या गाड़ी है हुज़ैफ़ा की। तो आपका तो पेपर है कल नहीं परसों, फिर और मैं लिखूंगा। कैसे लिखोगे? अलिफ भी आ गई है और 1 2 आ गया और ABC भी आती है। पेपर किस चीज़ का है? उर्दू का। चलो फिर अलिफ भी आनी है, ज़रूरी है उर्दू का है। तो जैसे दिन जो है वो माह रमज़ान के गुजर रहे हैं, रोज़े जो हैं वो थोड़े से महसूस होना शुरू हो चुके हैं। अब मौसम गर्म हो चुका है या फिर हम काम करते रहे हैं इसी वजह से गर्मी लग रही है हमें। आज सूरज काफ़ी ज़्यादा तपश वाला है। हुज़ैफ़ा के साथ साथ बाकी बच्चे भी आ चुके हैं। हुज़ैफ़ा वहाँ से छुरी ले गया ना यार, इसे खोलना है। ये फिर हाथ से खोल लेते हैं ताकि दोबारा इसको जो है वो लटकाया जा सके फिर इसकी ज़रूरत हो तो। रात को हम सो रहे थे और इस साइड से हमारे गाय और बछड़े की आवाज़ें आ रही थी, तो हमें था कि पता नहीं कोई मसला ना बन गया हो, लेकिन वो थोड़ा सा ओपरापन महसूस कर रहे थे इसीलिए चिल्ला रहे थे। सुकून से बैठे हुए हैं। आज इस साइड से बादल भी नज़र आ रहे हैं। पंचिंग बॉक्स का रस्सा हमसे खुला नहीं, काटना ही पड़ेगा। तो यहाँ से पहले कटा हुआ वहीं से मज़ीद काट देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैर। ओह नीचे बिल्कुल वो खड़ा हो गया। वज़नी काफ़ी ज़्यादा है। अब बैठने के लिए जगह खुली हो गई है। आज सुबह सुबह ही हमने अपने सभी काम निपटा लिए थे, लेकिन फिर भी जब हम काम कर रहे थे तो पसीना आ रहा था और गर्मी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। और आज सुबह सुबह काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। कहीं क्या बता ही देते हैं, वैसे शायद थंबनेल से भी पता चल जाएगा आपको कि आज हम मुल्तान जा रहे हैं। और अब मौसम बेहतर होता जा रहा है। ऐसे प्लान मेरा था कि सुबह सुबह मैं सहरी करूंगा और उसके बाद राइडिंग करेंगे हम। मॉर्निंग राइड बड़ा एक सुकून वाली राइड होती है, लेकिन रात को जो है वो कोई नींद प्रॉपर नहीं ले सके और उसके बाद फिर सहरी के बाद हमें सोना पड़ा और आँख जो है वो कोई 8-9 बजे जा खुली। उसके बाद फिर हमें काम करना था, वो सब्ज़ियाँ लगानी थी बाहर वाली साइड पे, वो थोड़ी सी देर हो रही थी। तो बाकी सारी सब्ज़ियाँ निकल भी आई हैं, तो वो वाली जो है वो पिछेती हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा वो फाइनल कर। जहाँ हम वैसे बाइक पे ही रहें, लेकिन सिटी तक बाइक पे जाएंगे, उसके बाद फिर गाड़ी पे जाएंगे और निकलते हैं। निकलने से पहले बाबा जान से मिलना ज़रूरी था। डेज़ी सैड हो रही है, जा रहा हूँ मैं। और इस साइड पे एक चीज़ नहीं दिखाई मैंने आपको, हमारे नीम के पौधे फिर फूट रहे हैं और अब की बार इतने अच्छे हो रहे हैं। जब ये हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर साया होगा, गर्मी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब गर्मी बढ़ती जा रही है तो बैठने के लिए साए तलाश किए जा रहे हैं। ट्रैक्टर हमने कहीं और शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर अब प्रॉपर बैठा करेंगे। साथ में घड़ा, वैसे अभी इसकी ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि माह रमज़ान है, गर्मियों में ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से अब गुज़रना मुश्किल हो रहा है, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। आज हेलमेट लेके अतीक मेरा चला गया है और बहुत मुश्किल टास्क लग रहा है शहर तक बगैर हेलमेट के जाना, क्योंकि मैं बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाता। काफ़ी मुश्किल लगता है। दरवाज़ा नहीं खोला। राधे हक भी किसी पर आया दब न था, राधे हक भी किसी पर आज 1 घंटा लारी अड्डे पे रुके हैं और गाड़ी हमें नहीं मिली, तो लोकल गाड़ी में जा रहे हैं। कोई गंडेरियाँ बेच रहा था, कोई अमरूद।
आज हमारे ट्रैवल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि लोकल गाड़ी में है। नारी अड्डे पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, उसके बावजूद भी हमें गाड़ी नहीं मिली और काफ़ी देर से पहुंचेंगे और शायद रोज़ा भी हमें रास्ते में अफ्तार करना पड़ेगा। जगह जगह पे रुक रही है गाड़ी। जब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू, अल्लाह 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 अल्लाह। इसका ये है कि काफ़ी खुले होके जा रहे हैं। 3 सीटों पे मैं बैठा हुआ हूँ क्योंकि सवारियाँ नहीं हैं और शायद इसलिए गाड़ी नहीं मिल रही थी। और पहले शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो खाली होती गई और अब बहुत ही चंद लोग बैठे हैं इसमें। लेकिन आज ये है कि शायद हमें रोज़ा जो है वो गाड़ी में ही अफ्तार करना पड़े, तो उसके लिए हमने पानी वगैरह ले लिया था और काम ऐसे रहते थोड़ा। तेरी शान 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 ला इलाहा, तेरी शान का वादा सारे आलम को है बस तेरी जुस्तजू। आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी रास्ते में अफ्तार करना पड़ा। जैसा हम सोच रहे थे वैसे ही हुआ। गाड़ी ने काफ़ी ज़्यादा हमें डिस्टर्ब किया लेकिन फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं। और हमारे आने से पहले अफ्तार दस्तरखान लगा हुआ था। नहीं, मोहसिन भाई ने अफ्तार कर लिया था। हाँ, आते ही जो है अफ्तार तो रास्ते में कर रहा था, नमाज मगरिब अदा की और उसके बाद फिर अब खाना खाया जा रहा है। खाने में यहाँ पर मेरा फेवरेट भिंडी गोश्त और सब कुछ है। वहाँ क्या है? फ्रूट चाट, बिस्मिल्लाह कहते हैं, खाना खाते हैं। क्रीम चाट है। चलें